हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे घमासान के बीच आखिरकार रूस में ऐसी क्या नई आफत आ गई है कि रूस को इमरजेंसी लगानी पड़ी। वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दुनिया में इस समय कई तरह की समस्याएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ ईरान जंग के चलते जहां ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम के तल्ख तेवर ने भी जीना मुहाल कर दिया है। वेस्ट एशिया के कई देशों में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब रूस में लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ आ गई है। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि रूस ने आखिरकार इमरजेंसी क्यों लगाई। ईरान जंग के साथ एक और ऐसा कालचक्र चल रहा है जिससे तबाही का आलम बना हुआ है। पश्चिम एशिया में एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो दूसरी ओर कुदरत भी कहर बरपा रहा है। मौसम ने कुछ इस तरह करवट बदला कि रेगिस्तानी मुल्क में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते सप्लाई चेन पहले से ही बाधित है, जिसके कारण जरूरी सामान की आपूर्ति में रुकावट आई है। इससे लोग पहले से ही परेशान हैं और अब कुदरत की मार ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इन सब के बीच रूस से भी बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन युद्ध में सालों से उलझे रूस पर अब नई आफत आ गई। इस वजह से पुतिन सरकार को आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए हैं कि बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। दरअसल दक्षिणी रूस के तागिस्तान क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। क्षेत्र की राजधानी माखाचकला में हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने आपातकालीन घोषित कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है और बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। तागिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक खराब मौसम के चलते 2,83,000 से अधिक आबादी वाले 283 बस्तियों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। कुल मिलाकर 3,27,000 से ज्यादा लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें लगभग 89,000 बच्चे भी शामिल हैं। बिजली कटौती के कारण लोगों को पीने के पानी, संचार और अन्य बुनियादी सेवाओं में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तागिस्तान के प्रमुख सरगेई मेलिकोव ने कहा है कि प्रशासन ने पहले से ही खराब मौसम की आशंका को देखते हुए तैयारियां की थीं, लेकिन वास्तविक स्थिति अनुमान से कहीं अधिक गंभीर साबित हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि हालात ने सबसे खराब पूर्वानुमानों को भी पार कर दिया है, जिससे राहत कार्यों में अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ रही है। इस बीच क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर खासावर्दियत में बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के चलते एक रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। नॉर्थ कॉकसस रेलवे के खासावर्दियत कादियुर्त खंड पर पुल के 2 हिस्से ढह गए हैं, जिससे कि रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में रविवार तक भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तागिस्तान में आई इस प्राकृतिक आपदा ने व्यापक स्तर पर जनजीवन और बुनियादी सेवाओं को प्रभावित किया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तेजी से राहत पहुंचाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।